हेलो यस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, आज ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं? हमारा जो फोकस होगा इस चैप्टर में, कोशिश करेंगे कि जस्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएं। जो एमसीक्यूज के हवाले से डिस्कशन होगी वही करें, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लें, अदरवाइज इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज करेंगे, ओके। और दूसरी पॉइंट ये, इस चैप्टर के दो सेक्शंस करते हैं, दो वीडियो लेक्चर्स करते हैं। एक में हम वर्ड स्टार डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन है फिर वो सारा डिस्कस इस वीडियो लेक्चर में करेंगे, ओके। तो वर्ड स्टार के लिए एक अलग वीडियो लेक्चर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी आर डीलिंग विद व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं टॉपिक पर कि हमारे पास डिस्कस किया गया है स्टेट्स ऑफ मैटर। पहली बात तो जो मैटर है वो मैटर है क्या? ऐसी चीज, सिंपली हम तो डेफिनेशन लेते हैं 9th मैट्रिक क्लास लेवल तक, ऐसी चीज जिसके पास मास और वेट और सम ऑक्यूपाइड स्पेस करें तो उसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे ये हमारे पास मैटर है, दैट इज मैटर, ओके। अभी स्टेट्स ऑफ मैटर है, इट मींस मैटर इज कैटेगराइज्ड इन सम कंडीशंस इन सम स्टेट्स। जो मैटर है कुछ स्टेट्स में कैटेगराइज किया गया है। जो 9th लेवल पर डिस्कस है वो है 3: solid, liquid, gas. There are 3 states of matter on the basis of classification. एक है हमारे पास solid, liquid and gas. solid क्या है, liquid क्या है, gas क्या है? ये states of matter है, ओके। और थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा इसको लॉजिकल वे से देख लें। जो सॉलिड होता है इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और जो लिक्विड होता है इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड वीक होते हैं। और आए गैस की तरफ, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन से देख लें या लिक्विड की कंपैरिजन देख लें, दोनों की कंपैरिजन के बेसिस पर बेस में कंपैरिजन में क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। तो जो सॉलिड होता है इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, जो लिक्विड होता है उसका थोड़ा सा स्ट्रांग, और जो गैस होता है इसका क्या होता है, वीक होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। ये सॉलिड क्या है? So first we go to focus on the solid. फर्स्ट मैं शेप बना दूं कि इसकी शेप कैसे होती है, ठीक है, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सपोज करें एक सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है, इनमें अंदर ये मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। दिस मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन द सॉलिड। ये मॉलिक्यूल्स में सॉलिड प्रेजेंट है। ओके, दिस इज स्टेट ऑफ सॉलिड। ये एक मैटर है, मैटर में जो ये स्टेट होती है ये कहलाती है दिस इज सॉलिड। आप देख सकते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हैं। क्यों टाइटली पैक्ड हैं? क्योंकि इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो ज्यादा स्ट्रांग है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल इज टू मच स्ट्रांग। इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। एक ये बात। और दूसरी बात ये, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है या बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा टेम्परेचर देने से, ज़्यादा हीट देने से ये बॉयल होते हैं। सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मच मोर हाई। इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है या मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हाई। मेल्टिंग भी इजीली नहीं होते, नहीं जल्दी इजीली बॉयल हो सकते हैं,
क्योंकि मेल्ट होने के लिए भी बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को वीक करना पड़ेगा, या बॉयल करने के लिए भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, उनको वीक करना पड़ेगा, उनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए जाहिर सी बात है सॉलिड मॉलिक्यूल स्टैटिकली पैक्ड है, तो ज़्यादा अमाउंट एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो हम कहते हैं इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है या बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ओके, और इनकी जो शेप होती है एक फिक्स्ड शेप होती है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैव अ प्रॉपर शेप, फिक्स्ड शेप, और इनको एक फिक्स वॉल्यूम भी होता है। ओके, और ये जो इन्हें कंप्रेस नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी कंप्रेस, ये कभी कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं, गैस को, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। हमारे पास एक ही सिलेंडर होता है, कभी 1 kg कभी 2 kg, ऐसे ले सकते हैं गैस। ओके, किलोग्राम्स में ले सकते हैं गैस, ऐसे लेते हैं। ओके, तो इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, एक फिक्स्ड होती है, ये कंप्रेस नहीं होती। ये कंप्रेस होने से टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। हमारे पास ये प्लास्टिक के, ये मार्कर है, ये प्लास्टिक भी है कि सॉलिड का फॉर्म है। ओके, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, ज़्यादा कंप्रेस करने से ये ऐसी पॉइंट आ जाएगी कि ये टूट जाएगा। ओके, तो सॉलिड कंप्रेस भी नहीं होता, कंप्रेस होने से ये टूट जाता है। ये सॉलिड की स्ट्रक्चर है। इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इनका डायग्रामेटिकली जो ना सारी अपीयरेंस फिजिकली हम शो करते हैं इस पर। ये सॉलिड, और दूसरा है लिक्विड। लिक्विड की कुछ शेप इस तरह होती है, लिक्विड की कुछ शेप इस तरह होती है। ठीक है, लिक्विड आप वाटर ले लें या कोई भी ले सकते हैं, एसिटिक एसिड हो या कोई भी आप ले सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म हो, या वाटर ले लें। तो आप देख सकते हैं ये जो लिक्विड है वाटर, इसकी जो शेप है वो इरेगुलर शेप है, जैसा कंटेनर वैसी शेप। जैसे कहा जाता है जैसा देश वैसा वेश, सेम वैसे, जैसा कंटेनर वैसी शेप। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंटेनर है तो वाटर की शेप रेक्टेंगुलर हो जाएगी। अगर ट्रायंगुलर शेप में हमारे पास कोई कंटेनर है तो इसकी ट्रायंगुलर हो जाएगी। अगर स्क्वायर में तो स्क्वायर में हो जाएगी। तो लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है, क्या रीजन है? ओके, अब इस रीजन को डिस्कस करते हैं। इनके दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड नहीं होते। उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, वो वीक होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है तो वो इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो बाउंडेड नहीं है। ओके, सो इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक एज कंपेयर टू सॉलिड, और एज कंपेयर टू सॉलिड इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो भी कम होगी। ओके, और दूसरी पॉइंट, क्या हम वाटर को कंप्रेस कर सकते हैं? कैन वी कंप्रेस द वाटर? एब्सोल्युटली नॉट। हम वाटर को कंप्रेस नहीं कर सकते। सो वाटर इज इनकंप्रेसिबल। ओके, इन सारी बातों को हम एमसीक्यू टर्म्स में डिस्कस कर लेते हैं, नो मैटर। ओके, तो वाटर को हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। आए गैस की तरफ। गैस क्या है? गैस की जो शेप होती है वो एक्चुअली इस तरह होती है। ये लिक्विड हमने डिस्कस कर लिया, सॉलिड भी कर लिया। अभी हम गैस, गैस की शेप किस तरह होती है, या उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरह होती है? ये ऐसी होती है, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस पर ये अवेलेबल होते हैं। इट मींस इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज टू मच वीक। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड वीक है। जब इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा तो इनकी कोई शेप भी नहीं होगी, ये फ्री होंगे। सो गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, ये फ्री होते हैं। दूसरी पॉइंट,
क्या इनको कोई फिक्स वॉल्यूम है? नो, इट इज नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इनको कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। फिक्स वॉल्यूम मतलब मॉलिक्यूल की कोई जगह होगी, क्योंकि हमारे पास जो होता है डेंसिटी किसके को लेता है, वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कोई मास किसी जगह फिक्स होगा तो वॉल्यूम एक प्रॉपर शेप में एग्जिस्ट करेगा। तो इसको कोई वॉल्यूम फिक्स ही नहीं है, तो ये रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड है। सो दैट्स व्हाई वी से दे हैव नो फिक्स्ड शेप। इनको फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, दे हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके। और दूसरी पॉइंट, क्या हम गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर सकते हैं? यस श्योर, गैस मॉलिक्यूल्स आर एबल टू कंप्रेस। गैस मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दे आर एबल टू कंप्रेस। हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। सो एमसीक्यू जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कंप्रेस्ड? कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं? ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस। सो गैस इज करेक्ट वन, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। गैस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, ये शॉर्ट डिस्कशन अबाउट सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इन पॉइंट्स को हम नोट करते हैं। ओके, समझते हैं एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। ओके, रिमूव करता हूं। अभी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, जो हमारे बुक में भी मेंशन है। ये हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है, स्टेट्स ऑफ मैटर, एसएन स्टेट्स ऑफ मैटर। और दूसरी लिख लेते हैं, ये स्टेट्स ऑफ मैटर लिख लेते हैं। शेप क्या है, शेप क्या होगी, फिर लिखते हैं वॉल्यूम के हवाले से, वॉल्यूम क्या होगा, फिर डेंसिटी लिखते हैं, डेंसिटी क्या होगी, और फिर लिखते हैं उनमें जो कंप्रेसिंग एबिलिटी, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, कंप्रेसिंग एबिलिटी। कंप्रेसिंग एबिलिटी कितनी है? ओके, सो ये डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहले हमारे पास सॉलिड, फिर एक लिक्विड, फिर एक गैस। हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अवेलेबल है, मौजूद हैं। ओके, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सॉलिड की शेप क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है। लिक्विड की शेप क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है। गैस की क्या है। ओके, जो सॉलिड होता है इसकी शेप एक फिक्स होती है, फिक्स शेप होती है। अच्छा, जो लिक्विड होता है इसकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है? नहीं, मैंने कहा नहीं, इसकी शेप फिक्स नहीं होती। अगर हम लेंगे ट्रायंगुलर तो ट्रायंगुलर की तरह शेप हो जाएगी, स्क्वायर लेंगे स्क्वायर की तरह शेप हो जाएगी, कोई अदर शेप लेंगे उसकी तरह शेप हो जाएगी। इट मीन्स इट हैज नो फिक्स्ड शेप, इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं, सो नो फिक्स शेप। अच्छा, आए गैस की तरफ, क्या गैस को कोई फिक्स शेप है? नो, गैस इज नो फिक्स शेप। कहें कि ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर करें तो गैस को कोई शेप ही नहीं है, ठीक है। सो इट इज नो फिक्स शेप। आए वॉल्यूम की तरफ, सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है? नहीं है, फिक्स है क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो क्या था, स्ट्रांग है ना। सॉलिड का फोर्स स्ट्रांग है, इसको शेप दिए, इसका वॉल्यूम भी होगा एक फिक्स वॉल्यूम, इट मींस इट इज फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। अच्छा, लिक्विड में क्या है, उसको भी फिक्स वॉल्यूम है, और गैस को वॉल्यूम फिक्स है? नहीं, नो, इट इज नो फिक्स्ड वॉल्यूम। एंड डेंसिटी की तरफ, इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी। तो जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी क्या है, वो है हाई, इसकी भी क्या है डेंसिटी, वो भी है हाई, और जो गैस है उसकी क्या है, लो डेंसिटी है। इसकी डेंसिटी क्या है, लो है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड है। गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, वो है वीक। सो इट इज नो एनी particular volume, so that's why density is dependent of volume. Density is equal mass per unit volume. If it has no fixed volume, then how much it can acquire much more quantity of density. So that's why इसका volume कम है, कोई volume नहीं है,
तो ऐसे की जो डेंसिटी वो क्या होगी, लो होगी। हाँ, जो सॉलिड है क्या वो कंप्रेस हो सकता है? कैन सॉलिड बी कंप्रेस्ड? नो, सॉलिड कैन नेवर बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। नो। क्या लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट कंप्रेस लिक्विड। अच्छा, गैस को, यस, गैस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स माइंड होने चाहिए, ये चार्ट आपको माइंड होना चाहिए। इनसे बहुत एमसीक्यूज आएंगे टेस्ट में, मे बी गिवन हो। ठीक है, आपको मैंने ये क्लास में भी बता दिया था, आपको ये चीज़ें माइंड होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा चार्ट माइंड होना चाहिए कि किसकी शेप क्या है, किसका वॉल्यूम क्या है, किसकी डेंसिटी क्या है, किसकी कंप्रेसिबिलिटी वाली जो एबिलिटी वो क्या है। एमसीक्यूज कैसे आएंगे? Which of following can be easily compressed? कौन सा easily compressed हो सकता है? ये नोट कर लें, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एमसीक्यूज नोट कर दें। ओके, रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं एमसीक्यूज लिखता हूँ। ठीक है, इस चार्ट में से ये बता रहा हूँ कैसे आ सकते हैं। सवाल ही हो, सॉरी, सवाल आएगा मेंशन द नेम mention the name whose compressibility is high. Mention the name whose compressibility is high. वो मेंशन करें ऑप्शन जिसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है, हाई। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है, वो है हाई। सो आई हैव टोल्ड यू दैट सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, liquid cannot be compressed, but gas can be compressed. So it means gas has high compressibility. So gas easily compressed हो सकती है. So C option is correct one. C is correct one. या अदर वे कैसे आ सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। शक्ल बता चलता, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, अभी मैं वर्बली बता देता हूँ। मेंशन दी ऑप्शन, या मेंशन दी करेक्ट वन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से जो है ना ऑप्शन मेंशन करें वो कौन सा करेक्ट है, कि किसकी ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन ए, सॉलिड की ज्यादा है लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा है गैस से, या गैस की ज्यादा है, गैस की ज्यादा है सॉलिड से, सॉलिड की ज्यादा है लिक्विड से, या ना इस तरफ गैस की कम है सॉलिड से, सॉलिड की कम है लिक्विड से। जो गैस है वो कम कंप्रेस होगा सॉलिड से, इट मीन सॉलिड ज्यादा होगा गैस से और सॉलिड की कम है लिक्विड से। मतलब क्या हुआ ऐसे ऑप्शन का कि लिक्विड ज्यादा कंप्रेस होगा, ये तो गलत है। ओके, आए डी ऑप्शन की तरफ। गैस मोर कंप्रेस होगा लिक्विड से, लिक्विड मोर कंप्रेस होगा सॉलिड से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस सेम ऑप्शन को ऐसे भी दे सकते हैं, चूज द करेक्ट वन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू कंप्रेसिबिलिटी। ये कंप्रेसिबिलिटी के हवाले से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किसकी ज्यादा है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की? गैस इजीली कंप्रेस हो सकती है। उसके बाद वो दो चीजें कंप्रेस नहीं होंगे, फिर भी अगर ऐसा फोर्स लगा, ज्यादा फोर्स वगैरह लगा सकते हैं तो मैं भी थोड़ा सा जो है ना डिफेक्ट आ जाए। सो गैस की ज्यादा, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। इट मींस सॉलिड, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, सॉलिड की कैसे ज्यादा, सॉलिड तो कंप्रेस ही नहीं हो सकता। इट मींस दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। गैस की ज्यादा है सॉलिड से, सॉलिड की ज्यादा है लिक्विड से। हाँ, ये बात करेक्ट, गैस की ज्यादा है सॉलिड से,
मगर सॉलिड की ज्यादा लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा है सॉलिड से, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। फिर आए गैस की कम है सॉलिड से, सॉलिड की कम है लिक्विड से, ये तो बिल्कुल गलत है, गैस की जो सबसे ज्यादा है, तो श्योरली नाउ बी ऑप्शन इज रिमेनिंग, गैस की ज्यादा है लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा है सॉलिड से। तो ये आ सकता है एमसीक्यू ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ओके, फिर कैसे जा सकता है क्वेश्चन दूसरा, which of following order is correct, order is correct on the basis of मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बेसिस पर कौन सा ऑर्डर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना है। गैस की ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से, सॉलिड की ज्यादा है लिक्विड से। बी ऑप्शन, सॉलिड की ज्यादा है लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट मैंने मेंशन किया है, कैसे, गैस से। फिर गैस की ज्यादा है लिक्विड से मेल्टिंग पॉइंट, फिर उसकी ज्यादा है सॉलिड से। ये ऑप्शन डी, सारे गलत हैं, ये ना आप दीजिए सही है, कौन सा सही ऑप्शन है। तो सॉलिड का जो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रांग है एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड का थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू सॉलिड, और जो गैस है उसका इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल वीक है, तो वो तो गैस मॉलिक्यूल इजीली मेल्ट हो सकते हैं। इट मींस गैस मॉलिक्यूल इज लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, लिक्विड की तरफ आए, एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैस लिक्विड इज मच मोर, लिक्विड की ज्यादा है। आए सॉलिड की तरफ, सॉलिड की सबसे ज्यादा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सॉलिड की ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा है गैस से, तो गैस की ज्यादा सॉलिड से, ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अच्छा, सॉलिड की ज्यादा है लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा है गैस से, ये सही है, सॉलिड की ज्यादा लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा है गैस से, यस श्योर दिस इज करेक्ट वन ऑप्शन, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। गैस की ज्यादा है लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा है सॉलिड से, ये तो अपने हिसाब से ऑप्शन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, बी करेक्ट है ऑप्शन। तो ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के हिसाब से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, सॉलिड की ज्यादा है लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा है गैस से, या गैस की ज्यादा है लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा है गैस से, या लिक्विड की ज्यादा है सॉलिड से, सॉलिड की ज्यादा है गैस से, क्या ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लो। ओके, नोट कर देना, ये नोट कर लें। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, मेंशन करता हूं अभी, ये मैं बार-बार आपको बता देना, मेंशन द करेक्ट ऑप्शन whose density is high according to density, mention the correct one option according to density, density के बेसिस पर मेंशन करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सॉलिड की ज्यादा है डेंसिटी गैस से, गैस की ज्यादा है लिक्विड से, या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है गैस से, गैस की ज्यादा है सॉलिड से, या गैस की डेंसिटी कम है लिक्विड से, लिक्विड की डेंसिटी कम है सॉलिड से, या सारे ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सिलेक्ट विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है गैस से, गैस की ज्यादा है लिक्विड से, ये सही है, इज इट करेक्ट वन, नो दिस इज इनकरेक्ट। हमने ये पढ़ा है कि जो सॉलिड होता है उसकी क्या होती है, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, उसकी डेंसिटी हाई होती है। चलो ठीक है, सॉलिड की तो ज्यादा हुई ना, हाँ ज्यादा है मगर गैस से ज्यादा नहीं है, सॉरी गैस से ज्यादा है मगर गैस की ज्यादा लिक्विड से नहीं है, क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल फ्री होते हैं वो लिक्विड से गैस से ज्यादा हो सकते हैं डेंसर, सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अच्छा, लिक्विड की ज्यादा है गैस से, ये करेक्ट बात है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है गैस से और गैस की ज्यादा है सॉलिड से, ये सही है, ये तो इनकरेक्ट है ना, सॉलिड की ज्यादा है गैस से, तो ये भी गलत। आए सी ऑप्शन की तरफ,
गैस की डेंसिटी कम है लिक्विड से, लिक्विड की डेंसिटी कम है सॉलिड से। इट मीन सॉलिड इज ज्यादा डेंसिटी, सॉलिड को ज्यादा डेंसिटी है लिक्विड से, लिक्विड को ज्यादा डेंसिटी है गैस से। सो सी इज करेक्ट वन ऑप्शन। ओके, ये हो गया बेसिस ऑफ डेंसिटी। और भी फैक्टर्स हैं, कंप्रेसिबिलिटी पर हमने किया, शेप पर भी नहीं किया, शेप पर आ सकते हैं कि किसकी फिक्स्ड है किसकी वेरिएबल शेप क्या चक्कर है, ठीक है, इस पर भी आ सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। और आपको ये चार्ट जो है ना, चार्ट चैप्टर में दिया गया है, इसको माइंड में रखना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं मूव कर देता हूँ। अभी हम दूसरी प्रॉपर्टीज पर आते हैं मैटर की, जैसे हो गया एवापोरेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर देता हूँ। ओके, ये नोट कर लें। ओके, मैं वीडियो को देखूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी ये वीडियो रिकॉर्ड किया था ये सेंड, मगर वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। ओके, सो एक मिनट। ओके, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो आते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दीज आर आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये जो है ना, ये तो खतरनाक एमसीक्यूज से दिया एंड सिंपल अकॉर्डिंग टू चैप्टर, ये बहुत से एमसीक्यूज ऐसे समझ लें, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और क्या है फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फिर आते हैं हम कंडेंसेशन क्या है, फिर आते हैं एवापोरेशन क्या है, एवापोरेशन, ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फर्स्ट के हमारे पास वो है मेल्टिंग पॉइंट, फिर है बॉइलिंग पॉइंट, फिर है फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, एवापोरेशन। सो मैं लिख देता हूँ ये क्या है हमारे पास, सपोज करें शॉर्ट भी लिख देता हूँ। ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, ये है बॉइलिंग पॉइंट, फिर है फ्रीजिंग पॉइंट, फिर है कंडेंसेशन पॉइंट। ये तो एक फिनोमेना है, फिर भी सिंपल लिख दे देंगे कंडेंसेशन पॉइंट। फिर क्या है एवापोरेशन, एवापोरेशन फिनोमेना समझ लिया, कंडेंसेशन फिनोमेना बाहर से भी ये पॉइंट या फिनोमेना। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, या हमारे पास है कंडेंसेशन प्रोसेस या फिनोमेना, या पॉइंट समझ लें क्या होता है, या एवापोरेशन में क्या होता है। तो ये बात समझनी है हमें, ठीक है। इन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं। ये हो गया एरो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपली मैं आपको समझा दूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर आते हैं मेल्टिंग की तरफ। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट में, सपोज करें कोई लिक्विड है, लिक्विड को हमने हीट दी, लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर्स में, गैस फॉर्म में चला जाएगा लिक्विड। जब लिक्विड को हम देंगे हीट तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छा में किसमें, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड कन्वर्ट होता जाएगा गैस में। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। ऐसा फिनोमेना जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो गैस फॉर्म में, दैट फिनोमेना इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सेम वे से जो एवापोरेशन होता है उसमें भी क्या होता है, जो हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड को हम एल से शो करते हैं, गैस को जी से। जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, वो भी गैस में। दोनों क्या है, सेम फिनोमेना है। फिर डिफरेंट क्या है इनमें, इनमें क्या फर्क है, इनमें जो प्राइमरी डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि जो एवापोरेशन होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। दिस इज स्लो प्रोसेस। इस पर एमसीक्यू जा सकता है। मेंशन द फिनोमेना व्हिच इज स्लो प्रोसेस। ऑप्शन ए
melting point, boiling point, freezing point and condensation point and evaporation. So evaporation is correct one. Last E option is correct one. evaporation हमारे पास स्लो प्रोसेस होता है. ओके. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये फर्स्ट प्रोसेस होता है. हम जब एक प्रोवाइड किसी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उस टेम्परेचर की वजह से होता है बॉइलिंग. ये एवापोरेट नहीं होता. एवापोरेट कैसे होता है? किसी हम कंटेनर को, पानी के कंटेनर को हम किसी खुले आसमान में रखते हैं, जैसे भी सन रेडिएशन आएंगे उसको हिट करेंगे, उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो वीक होते जाएंगे. जब वीक होंगे तो एक दूसरे से वो फ्री होंगे, जब फ्री होंगे तो इजीली वो एवापोरेट हो जाएंगे. ओके ओके. तो इट मींस बॉइलिंग पॉइंट इज फास्ट प्रोसेस, एवापोरेशन इज स्लो प्रोसेस. और दूसरा डिफरेंस भी है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसमें बबल्स होते हैं, बबल्स होते हैं पानी के ऊपर, और एवापोरेशन में बबल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ओके. तो ये बातें नहीं एवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में. अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग आपने सुना होगा, जो हमारे पास आइस है, बर्फ है, वो मेल्ट हो रही है. जो हमारे पास आइस है, बर्फ है, वो क्या हो रही है? मेल्ट है. मेल्ट मतलब क्या हुआ? मेल्ट का मतलब ये हुआ कि वो सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, सॉलिड से लिक्विड में जा रही है. तो ऐसा फिनोमेना जिसमें सॉलिड लिक्विड में चला जाए तो ऐसे फिनोमेना को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस और मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग फिनोमेना. ओके. इस पॉइंट का मतलब है टेम्परेचर. कीप इन माइंड, इस पॉइंट का मतलब है टेम्परेचर. किस पॉइंट पर ये मेल्ट हो सकता है, किस पॉइंट पर ये बॉयल हो सकता है, किस पॉइंट पर फ्रीज होगा, किस पॉइंट पर कंडेंस होगा, या किस पॉइंट पर ये एवापोरेट होगा. सो इट मींस दिस इज पॉइंट्स, but shortly we have discussed in our book, so that's why we have to discuss that. तो हमें यही चीज डिस्कस करनी होगी जो हमारे बुक में डिस्कस किया गया है. ओके. तो अदरवाइज हम मैट्रिक या फर्स्ट ईयर लेवल पर आएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स एमसीक्यू डिटेल में चलाएंगे. ठीक है. सो सॉलिड से जब लिक्विड में जाए तो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट. लिक्विड से गैस में जाए बॉइलिंग पॉइंट, फिर लिक्विड से गैस में जाए फिर भी एवापोरेशन, या आया हमारे पास फिर क्या? मेल्टिंग पॉइंट. सॉलिड से लिक्विड में जाए. हमारे पास रिमेनिंग दो हैं, एक है फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरी कंडेंसेशन पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है? हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई लिक्विड है वो फ्रीज हो रहा है, फ्रीज. जब हम किसी चीज को फ्रिज में रखते हैं वो क्या होती है? फ्रीज होती है ना. इट मींस वो कंप्रेस होती है, वो कंप्रेस. मतलब ऐसे है कि लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में. यहाँ पर क्या है? सॉलिड कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में मेल्टिंग में. फ्रीजिंग में क्या होता है? जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है सॉलिड में. फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाए किसमें? सॉलिड में. तो ऐसे फिनोमेना को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. कंडेंसेशन पॉइंट क्या है? कंडेंसेशन फिनोमेना प्रोसेस क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गैस को कंप्रेस करके, कंडेंसेशन ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम गैस को कंप्रेस करके वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द लिक्विड फॉर्म. ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में लेके जाते हैं. तो इट मींस गैस टू लिक्विड इज सेड टू बी कंडेंसेशन. सो ऐसा फिनोमेना जिसमें हम गैस से लिक्विड की तरफ जाए तो ऐसे फिनोमेना को कहते हैं कंडेंसेशन फिनोमेना. हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं इन लिक्विड फॉर्म, हम उनको प्रिपेयर करते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू. ठीक है. ये प्रोसेस यूज करते हैं जिसमें हम गैसेस को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, उनको लिक्विड में लाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट एंड एवापोरेशन पॉइंट. अच्छा, एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं? एमसीक्यूज को थोड़ा सा देख ले तो कहा जाएगा. अभी मैं इनको जो है ना वर्बली बताता चलता हूँ. ठीक है. आप वीडियो को पास करके ये नोट करते जाए अपनी कॉपी पर. ऑप्शन भी बताता हूँ, ये सारे आपको बताना है. लाजमी है कि यहाँ पर मैं मेंशन करूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा. ओके. सो मेंशन द फिनोमेना इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. मेंशन द फिनोमेना इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. उस फिनोमेना को मेंशन करें जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में. तो लेकिन आप मेंशन द फिनोमेना इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड. वो कौन सा फिनोमेना जिसमें सॉलिड जाता है लिक्विड की तरफ? ऑप्शन ए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट या एवापोरेशन. इनको मैं ऑप्शंस में लिख देता हूँ.
ए ऑप्शन है हमारे पास, इतने ऑप्शन है। सो नाउ मेंशन द फिनोमेना इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। वो कौन सा फिनोमेना जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है? तो हमारे पास वो मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। ये फर्स्ट एमसीक्यू के लिए, दिस इज फॉर फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू, मेंशन द फिनोमेना इन विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। उस फिनोमेना को मेंशन करें जिसमें गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में। तो वो कौन सा फिनोमेना जिसमें गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में? गैस को कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड में जाएगी, इट मींस दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन फॉर सेकंड एमसीक्यू। हमने दो एमसीक्यूज कर लिए, एक दो। तीसरा एमसीक्यू, मेंशन द नेम ऑफ फिनोमेना इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। उस फिनोमेना को मेंशन करें जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। ओके, वो कौन सा फिनोमेना? ऑप्शन ए बी सी डी ई, मतलब कि ये दो नहीं होंगे, फिर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लिक्विड गैस में जाती है। इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड गैस में जाती है। तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा फिनोमेना जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। तो दिस इज करेक्ट वन ऑप्शन, दिस इज करेक्ट वन फॉर थर्ड एमसीक्यू। ओके, mention the phenomena in which liquid is converted into gas at high rate. Okay, mention the phenomena in which a liquid is converted into gas from at high rate of speed. High rate of speed पर वो कौन सा फिनोमेना है जो लिक्विड को कन्वर्ट करता है गैस में? तो हमारे पास एक है बॉइलिंग पॉइंट, एक है इवेपोरेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? ये फास्ट प्रोसेस होता है, हाई रेट पर होता है, हाई स्पीड अप पर होता है। तो इसके लिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा, जो है हमारे पास बी ऑप्शन। सो नाउ हमने 4 एमसीक्यूज कर लिए। फिर आएगा मेंशन द फिनोमेना इन विच evaporation mention the phenomena in which liquid is converted into gas at slow rate of speed। तो कौन सा फिनोमेना जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में स्लो रेट पर? तो जाहिर सी बात है वो इवेपोरेशन होगा, लास्ट वन ऑप्शन होगा। तो इस पर 5 एमसीक्यूज आ सकते हैं, इन पर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। 5 से बोले 5 से 10 की तरफ चले जाए, 5 से बोले 5 ये 10 ये 5 10 ये 15, रिमेनिंग 10 एमसीक्यूज हैं। तो इजीली जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जस्ट लाइक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, ब्राउनियन मोशन है, उनमें से आ सकता है। ओके, ये पॉइंट्स नोट करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट। और जो मैंने वर्बल एमसीक्यूज बताए आप वीडियो को पॉज करके ये सारा कुछ नोट करते जाएंगे। ओके, और ये कमेंट में बताएंगे कि कैसा वीडियो है। ओके, नोट करें, ये रिमूव कर दो। ओके, रिमूव कर देता हूँ। अभी हम पढ़ते हैं इसका काइनेटिक मॉलिक्यूलर बिहेवियर। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या एक्सप्लेन करना चाहती है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आई है। ओके, जिस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आई है हमने वो एक्सप्लेन कर दिया है। जिस चीज को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन करना चाहती है हमने वो पहले एक्सप्लेन कर दिया है। क्या एक्सप्लेन करना चाहती है? हमने क्या एक्सप्लेन किया है? हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास स्टेट्स ऑफ 3 है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। सॉलिड का हमने कंप्लीट बिहेवियर डिफाइन किया है, गैस का किया है, और जो हमारे पास लिक्विड है उसका भी किया है। तो एक्चुअली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं उनमें से कि कैसे आ सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज आ सकता है पॉसिबल। सपोज करेंगे हमारे पास कोई कंटेनर है, ये हमारे पास कोई कंटेनर है,
इस कंटेनर के 3 सेक्शन से अपने में से थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है, क्या डिस्कस कर लें, ये बात माइंड होनी चाहिए कि एम्प्टी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड ब्राउनियन मोशन। सपोज करें इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, कंटेनर के 3 सेक्शन हैं, इधर भी गैस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, इधर भी गैस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं और इधर भी गैस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। आप देख रहे हैं कि हैं, बिल्कुल है, ओके। बल्कि इनके दरमियान में इस कंटेनर में 3 सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस को सेपरेट किया गया एक स्लैब के थ्रू, एक लाइन है, एक स्लैब है जिसके थ्रू हमने इनको सेपरेट किया है। सपोज कर देते हैं हम इन सेक्शंस को रिमूव कर देते हैं, इस सेक्शन को हम रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ओके, हमने ये बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा, इसको भी निकाल देते हैं, ये भी सपोज करें हमने बाहर निकाल दिया है, तो ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, नीचे वाले ऊपर जा सकते हैं, ऊपर वाले नीचे जा सकते हैं, लेफ्ट वाले राइट जा सकते हैं, राइट वाले लेफ्ट, अप डाउन में कन्वर्ट हो सकता है, ओके, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, लेफ्ट वाले राइट, राइट वाले ऊपर, इट मीन देयर मस्ट बी अ मिक्सिंग, यहाँ पर मिक्सिंग हो जाएगी। ये जो मिक्सिंग है, ये जो रैंडमनेस इन गैस मॉलिक्यूल्स में, दैट इज एक्चुअली ब्राउनियन मोशन। सो ब्राउनियन मोशन किसका एग्जांपल है, रैंडम मोशन का है। सो एमसीक्यू जाएगा, ब्राउनियन मोशन इज एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेटिंग मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन या रैंडम मोशन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। जो ब्राउनियन मोशन है किसका एग्जांपल है, रैंडम मोशन का एग्जांपल है, ओके। दूसरी पॉइंट, जब ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए हैं तो जाहिर सी बात है ये कोलाइड करेंगे, कोलिजन के नतीजे में यहाँ पर होगा प्रेशर, यहाँ पर होगा पैदा प्रेशर। जब ये गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो यहाँ पैदा होता है प्रेशर। तो प्रेशर पैदा होने से क्या होगा, इनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी, इनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। सो ऑप्शन ए एमसीक्यू जाएगा आपके से, इफ pressure between gas molecules is increased, then which of following factor will be increased? Option A kinetic energy, option B number of moles, option C both A and B, option D none of this। क्या kinetic energy increase होगी या number of moles increase होगी या दोनों increase होगी या कोई नहीं increase होगा इनमें से? तो देखिए जब कोलिजन होगी तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स तो इंक्रीज नहीं होंगी ना। सपोज करें, सपोज रियलाइज करें एक गैस मॉलिक्यूल ये एक ये, जब ये कोलाइड करेंगे क्या दूसरे मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे? ऐसा नहीं है कि दो कोलाइड करें तीसरा उनमें से जन्म ले, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज नहीं होंगे। अच्छा, क्या प्रेशर इंक्रीज होगा? यस, प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड, इनका प्रेशर इंक्रीज होगा। कैसे? सपोज करें इस मॉलिक्यूल का अपना प्रेशर है, इसका P1, इसका P2, दूसरे का P3, इस चौथे का P4। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा जब इनका हम सम लेंगे, नेट प्रेशर लेंगे, P नेट इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। जो नेट प्रेशर होगा वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं। इनका जो नेट प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज, ओके। सो नेट प्रेशर इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग दी एनर्जी। एनर्जी जब इंक्रीज होगी, इनके इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स जब वीक होंगे तो ये रैंडमली मूव करेंगे और वॉल्स ऑफ कंटेनर से ये जब हिट करेंगे तो इनका जो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होता जाएगा, वो तो वीक होंगे, ऑलरेडी वीक हैं, ऑलरेडी वीक हैं, ऐसा नहीं कि होते जाएंगे, ऑलरेडी वीक हैं। तो फिर क्या होगा, इनका जो नेट प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा, ओके। इनमें रैंडमनेस इंक्रीज होती जाएगी, जो ब्राउनियन मोशन है, जिगजैग मोशन है, वो इंक्रीज होता जाएगा, ओके। और दूसरी पॉइंट ये आ सकता है, मैं भी आ जाए कि जब कोलिजन करते हैं क्या इसके मास पर कोई इफेक्ट होगा? इज देयर एनी इफेक्ट ऑन देयर मास?
क्या इनके मास पर कोई इफेक्ट होगा, इसका मास बढ़ेगा या कम होगा? नो, इनका मास ना बढ़ेगा ना कम होगा, मास सेम ही रहेगा। अगर मॉडर्न फिजिक्स में चले जाएं तो थोड़ी सी मास डिफेक्ट आ सकता है, थोड़ी सी कंजर्वेशन जो है ना हो सकती है, वर्क डन हो सकता है, जो सम अमाउंट है कुछ एनर्जी का लॉस हो जाए, ठीक है। फिर हम तो नाइन्थ लेवल पर फिर डिस्कस कर लेते हैं इनको, ठीक है। ये जो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, ओके। तो ये था हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड ब्राउनियन मोशन के हवाले से। और दूसरी पॉइंट एंड लास्ट वन पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, एंड गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो एमसीक्यू से ये पॉसिबल आ जाए, कम तो नहीं कह सकते, पॉसिबल आ जाए। डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज मेन फ्री पाथ या जस्ट पाथ या स्पाइरल पाथ या इसको कह देते हैं सर्कुलर पाथ या नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो दो गैस मॉलिक्यूल्स इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ओके। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 7 जिसमें हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है, सारे लिक्विड गैस को डिस्कस किए, इन पर एमसीक्यूज किए, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, एवापोरेशन किया, ये सारे फिनोमेना हमने डिस्कस किए, एमसीक्यूज किए, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझा, ब्राउनियन मोशन को समझा कि एनोमेस ऑफ गैस मॉलिक्यूलर स्टेट भी ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मोशन ये डिस्कस किया, ठीक है। इन पर एमसीक्यूज डिस्कस किए, ओके। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। और जो लास्ट वन टॉपिक है इस चैप्टर की वो है हमारे पास बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन कमेंट मी, ओके। वी आर स्टिल नेक्स्ट मीटर।